अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया का 23 को नेशनल डे होता है और ये लोग सेलिब्रेशंस करते हैं और ज़्यादातर कॉर्निश पर लोग जाते हैं और वहाँ पर मॉल्स वगैरह में भी मतलब सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर लोग ओपन एरिया में सेलिब्रेशन होती है और वहाँ पर इंजॉय करने जाते हैं। और मेरा इरादा था कि हम 4 बजे निकलेंगे क्योंकि बहुत सारी जो हैं शिप और बोट्स आते हैं और बहुत सारे करतब दिखाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लोग वहाँ जाकर। तो मुझे बस यही था कि हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, तो मेरी बच्चियाँ जो हैं वो अभी उन्होंने तैयारी करनी थी, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ प्लीज़, हम लोग लेट हो रहे हैं, जाने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी जैसे हम लोग यहाँ पर घरों के अंदर रहते हैं तो रोशनी में, हवा में दिल करता है कि सनलाइट में हम थोड़ा सा निकलें और शाम टाइम को एंजॉय करें। तो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की थी क्योंकि आप लोगों को पता है इतना रश हो जाता है कि फिर आपको वापसी पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए वहाँ से हम पैदल चल के आए और यहाँ से अब इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप रोड जो है वो बहुत मेन रोड भी आराम से क्रॉस कर लेते हैं। इन दिनों में पुलिस भी खड़ी होती है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बटन लगा होता है, आप दबा दें तो खुद ही वो रेड सिग्नल गाड़ियों के लिए ऑन हो जाता है और आप आराम से गाड़ियाँ यानी कि गाड़ियाँ रुक जाती हैं और आप आराम से क्रॉस कर लेते हैं। ये इतना ज़बरदस्त और आसान ट्रिक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको सिग्नल नज़र आ रहा है। तो आज जो है वो सिग्नल नहीं था बल्कि पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो थोड़ी गाड़ियों को जाने देते, उसके बाद फिर वो गाड़ियों को रोक देते और फिर इस तरह से क्रॉस करके लोग, वो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही थी, वहाँ पर लोग चले जाते हैं। तो अभी ये थोड़ी देर के बाद हमें जाने देंगे और फिर हम कॉर्निश चले जाएंगे। तो आज सुनने में आ रहा था कि पहले जो है वो यहाँ पर हमेशा रात को 23 को रात के 9 बजे जो है वो बहुत ज़बरदस्त आतिशबाजी होती है, फायरवर्क होता है और उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मस्जिद में काम करने वाले वर्कर हैं उनमें से एक मेरे हस्बैंड को जानते हैं, तो उन्होंने बताया था कि इस दफ़ा क्योंकि वो टावर पे काम चल रहा है जिसकी वजह से इस दफ़ा फायरवर्क यहाँ नहीं दमाम में होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो अपने नेशनल डे के हवाले से ड्रेसेस में हैं और काफ़ी तादाद, जब हम पहुँचे हैं तकरीबन 4:30 बजे घर से निकले थे तो 10 मिनट तक हम पहुँच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी और लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर जो एक न्यू रेस्टोरेंट बना हुआ है कॉर्निश पर, यहाँ पर हमें थोड़ा सा आवाज़ें आ रही थी तो फिर यहाँ पर हम आ गए। यहाँ एक देखें, इस बंदे ने वो इस तरह से किया हुआ है और बच्चों को महसूस करने के लिए इसने मुंह पर पहना हुआ है मास्क। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो परचम लहरा के अपने वतन की खुशियाँ मना रहे थे। और वो जिसको भी देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे जो ग्रीन ड्रेसेस में हैं, जो प्यारा प्यारा तैयार होकर आए हैं, तो सभी को कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर ऊपर आ जाएं। और यहाँ पर उन्होंने अपने नेशनल सॉन्ग लगाकर और एक थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने भी थोड़ी देर हम लोग रुके और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो देखने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन बाद में जो है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि जिस तरह से पहले हम देखते थे कि इतनी ज़्यादा जो है वो इस कॉर्निश पर जहाँ मस्जिद जोज़ा है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती थी। लेकिन आई थिंक पता नहीं यहाँ पर अभी वो जो खुबर टावर है वहाँ पे वर्क चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर नई सेलिब्रेशन थी, मे बी और प्लेसेस पे हो। तो बट हम लोग जो हैं वो काफ़ी हैरान थे कि पहले तो ये लोग खुद ही थोड़ा मजमा लगा कर और इनके यंग जनरेशन जो है वो अच्छी सी सेलिब्रेशन करते हैं और
काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन आज कुछ इस तरह से वो कोई ख़ास नहीं लग रहा था। तो एक और जगह जो है आगे चल के आप लोग हमारी वीडियो में देखेंगे कि कुछ बंगाली ग्रुप था, तो वहाँ पर वो लोग कुछ दफ टाइप या कुछ ऐसा लाए हुए थे। तो वो लोग वहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे थे, मतलब डांस कर रहे थे और सऊदी अरेबिया के हवाले से नेशनल सॉन्ग गा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग तकरीबन थोड़ी देर खड़े रहे, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ से निकल गए। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने मैंने चाहा कि चलें, जो वीडियोस मैंने वहाँ पे बनाई थी आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि बहुत से लोग जो हैं जो नहीं जा सकते वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और मेरे तो अक्सर जाने वाले जो हैं वो मुझे कभी यहाँ पे नज़र नहीं आए, और जब पूछा भी जाता है तो उनको शायद इतना वो मज़ा नहीं आता या जो भी होता है। लेकिन बहरहाल हम लोग ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और इतनी ख़ास हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो कम से कम जो इस तरह के डेज़ होते हैं उन पर तो हमें बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि हर वक्त जो है वो घर पे बंद रहना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पर फिर हमने सोचा कि चलें हम थोड़ा सा आगे तक वॉक करके आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कोई यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। बहरहाल फिर हम लोग इस कॉलेज के एंड तक गए और देखा, बस चाहे सेलिब्रेशन हो ना हो लेकिन लोग तैयार होकर आए होते हैं, कपड़े पहने होते हैं, और अक्सर इन्होंने जो है वो फ्लैग्स लिए होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, फ्लैग्स को अपने ऊपर अपने शोल्डर्स पे लिया होता है, गाड़ियों पे लगाए होते हैं। और बच्चे भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो भी अपने नेशनल उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है और एंजॉय कर रहे हैं झूलों पर। यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुके, बच्चों को देखा और फिर हम मज़ीद आगे चले गए। तो वहाँ पर रोड्स पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पर एक एंजॉयमेंट इस तरह की भी होती है कि लोग गाड़ियों में सड़कों पर निकले होते हैं और गाड़ियों के विंडो से बाहर और झंडे लेके या झंडों को बाहर लहरा रहे होते हैं, और इस तरह से जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ मेरी बेटियाँ भी जो हैं वो एंजॉय कर रही थी और मंकी बार पर, और ये भी दर्शन करके आई हुई थी। तो वैसे तो ये हर वक्त अबाया में रहती हैं, लेकिन आज मैंने उनसे बोला था आप लोग भी जो है ये ड्रेस पहन लें। और ये देखें छोटे बच्चे आ रहे हैं। और एक दफ़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक दफ़ा हम लोग यहाँ पर फायर वर्क जब देखने के लिए आए थे, तो हमारे साथ क्या हुआ आप भी हैरान होंगे। तो हमारे घर से सिर्फ ये कॉर्निश जो है वो 10 मिनट के फासले पर है। 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट भी आई थिंक मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, और 10 मिनट समंदर पर जाने में लगते हैं तकरीबन। तो इसी तरह से सेलिब्रेशन थी और हम लोग दिन के टाइम आ गए, तो उस वक्त तो इतना रश नहीं था। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने फायर वर्क के बाद जो है घर जाने के लिए निकले, तो उस वक्त तो बेतहाशा रोड्स पे रश था, क्योंकि सिर्फ कुबर के लोग नहीं होते बल्कि इधर उधर के काफ़ी लोग जो हैं वो आए होते हैं। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, रात के 9 बज रहे थे जब हम लोग 9 बजे तो इन्होंने आतिशबाजी की। आज 9:15 बजे हम लोग जब वापस रोड पर निकले, तो आपको मैं बता नहीं सकती और मैं इमेजिन आप नहीं कर सकते कि कितने घंटे हमें घर जाने में लग गए। और हम लोग साथ खाना भी नहीं लाए हुए थे, और जो रोड हमारे घर को जाता था वही उन्होंने शुरतों ने बंद किया हुआ था। वहाँ से हमें कहते थे आगे चले जाएं, आगे चले जाएं। और शायद एक 2-3 या 4 सेकंड गाड़ी चलती थी, फिर रुक जाती थी, फिर थोड़ी सी बस मूव करती थी, फिर रुक जाती थी। और 10 मिनट का जो फासला है वो हमें तकरीबन 4 घंटे पड़ा। हम लोग रात के 1 बजे घर जाके पहुँचे,
और मेरी बच्चियां भूख से बेहाल हो रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी चला चला कर इतना थक चुके थे कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। और हमें पेट्रोल का भी हो रहा था कि रास्ते में गाड़ी रुक गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर क्या बनेगा। उस दिन तो हमें वो वाला सीन याद आ रहा था जैसे सफ़रुल्लाह जो मरी में हुआ था हाल, कि इतना गाड़ियाँ फंस गई थी और मुश्किल हो रही थी। कभी हम लोग सोचते थे कि कहीं से गाड़ी बस बाहर निकाल के कहीं खड़ी कर दें और रात हम यहाँ पर ही गुजार लें, लेकिन हमारे पास खाना पानी भी नहीं था। पानी भी हमने साथ वाली किसी गाड़ी से किसी से कहा और बच्चों को सख्त प्यास लगी थी तो वहाँ से हमने लिया। और फिर जो है वो उस दिन तो गाड़ी में बैठ के हमने तौबा की कि आइंदा हम जो है वो इस थोड़ी सी एंजॉयमेंट के लिए इतनी बड़ी ज़लालत नहीं उठाएंगे। खैर वो बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए और हम लोग काफ़ी अरसे से जा रहे थे, कभी हमारे साथ ऐसा जो है वो नहीं हुआ था जो उस टाइम हुआ था। आई थिंक ये 2 साल पहले की बात है। तो खैर फिर उसके बाद जब वो टाइम चला जाता है तो इंसान भूल जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर जो है वो बिल्कुल निकलते ही नहीं हैं। तो खैर यहाँ पर देखें ये बंगाली थे या कौन थे, उनके साथ सऊदीज़ भी हैं कुछ, तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा फील हो रहा है कि लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग अगर सऊदी अरेबिया में हैं तो आप लोग जाते हैं ये 23 जो टाइम का नेशनल डे या फाउंडेशन डे आप सेलिब्रेशन देखने जाते हैं, आपको कैसा लगता है, मज़ा आता है, बोर होते हैं? और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो जो है वो किस सिटी से देख रहे हैं। और चलें जी, अब आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। अगेन वही वीडियो आ गई जहाँ पे वो बात आदमी बोल रहा था अना सऊदी, तो आगे बच्चे बोल रहे थे फॉक फॉक। और आज तो हमें ऐसे लग रहा था कि जस्ट छोटे बच्चे ही जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन बस हम लोग मस्जिद जोज़ा के पास ही हमेशा आते हैं तो हम यहाँ पर ही आ गए, वरना आई थिंक जो है वो दूसरे कॉलेज पर शायद ज़्यादा इंजॉयमेंट हो, सेलिब्रेशन हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी तो डक पार्क पर जो है वो हमें फील हो रहा था कि वहाँ पर वो अच्छी सेलिब्रेशन कर रहे थे। मेरी बेटियां भी थोड़ा एंजॉय कर रही थी, लेकिन चलें बहरहाल अच्छा लगता है यहाँ पर बाहर आना वैसे ही। और हमेशा इनकी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन इस दफ़ा आज का दिन बहुत ज़बरदस्त है। ये सुनिए, ये कह रहा आना सऊदी और बच्चे कह रहे फॉक फॉक। हम लोग काफ़ी देर से आए हुए थे, इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ देखिए एक छोटी सी गुड़िया हमें देख रही थी, हम उसको बाय बाय कर रहे थे और वो हमें देख के बाय बाय कर रही थी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।